अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बन के तैयार होंगे। अक्सर कंप्लेन होती है लोगों की कि कबाब टूट जाते हैं या सीखों पे से गिरना शुरू हो जाते हैं या फिर हार्ड हो जाते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही जूसी कबाब आपके बन के तैयार होंगे। और आप इसे चाहें तो अंगीठी पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्राई पैन में चूल्हे पे बनाना बताऊंगी। जो लोग अंगीठी पे नहीं बना सकते वो इसको घर में फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी इंशाल्लाह आपको मिलने वाली है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पिपली ली है और ये इस तरह की होती है। तो ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है कबाब में। तो ये ज़रूर डाला करें और बिल्कुल मार्केट जैसी इसमें खुशबू आएगी आपके कबाबों में। और ये कबाब चीनी है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये इस तरह कोई काली मिर्चों की तरह होती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी डंडी निकली भी होती है इस तरह से। तो ये हम 5-6 ले लेंगे। और ये 7 मैंने साबुत लाल मिर्चें ली है, ये हम डाल लेंगे इस तरह से प्लेट में। और ये 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, ये रख लेंगे हम। एक स्टिक इस तरह से ये दालचीनी की ली है मैंने। और ये अजवाइन है, 1/4 टीस्पून अजवाइन लेंगे। ज़ीरा है सफ़ेद, ये टीस्पून है मेरे पास, तो मैं 2 टीस्पून डालूंगी। तो आप 1 टेबल स्पून यानी डाल लीजिएगा। ये टीस्पून था तो मैंने 2 डाले। और ये लौंग है, तो ये 5-6 लौंगे ले लेंगे यहाँ पे। काली मिर्च ले लेंगे 1 टीस्पून भर के। ये साबुत धनिया लिया है मैंने, ये भी मैं टीस्पून से डाल रही हूँ तो 2 टीस्पून डालूंगी। तो 1 टेबल स्पून यानी हमने साबुत धनिया लेना है। और ये देखें सारे मसाले हमारे पास आ गए हैं। अब इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये हम एक फ्राई पैन के अंदर डाल के इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम आपने रखना है और इसको अच्छी तरह से आपने रोस्ट करना है। जब अच्छी तरह खुशबू आने लगे रोस्ट होने की, तो उसके बाद आप इसको उतार लिएगा। बहुत ज़्यादा आपने इसको रोस्ट नहीं करना, वरना अजीब सी कुछ स्मेल आने लगेगी। तो जब अच्छी सी खुशबू आने लगे रोस्ट होने की, तो बस फिर इसका चूल्हा बंद कर दें और इसको उतार लें और ठंडा करके हम इसको पीस लेंगे। अब यहाँ दोबारा हम फ्राई पैन रखेंगे, इसमें मैं 2 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ। और इसको भी हम हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे और इसकी भी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी जब भुनने की आपको। तो फिर इसको भी हम उतार लेंगे। तो बिल्कुल आपने स्लो फ्लेम रखनी है इसकी भी, ताकि जले ना बेसन। तो ये हो गया है। अब यहाँ पे जो मसाले थे वो मैंने पीस लिए हैं। और ये मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च, ये 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छी इसमें कलर आ जाएगा। और अगर ना हो तो आप इसके अंदर पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून नमक डाला है, ये 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला हमारा रेडी हो गया है, सीख कबाब मसाला। इसमें मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, इसमें 1/2 टीस्पून हम बेकिंग सोडा डालेंगे। जो पकौड़ों में खाने का सोडा होता है ना, वो इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास ना हो या फिर अगर आप इसमें डालना चाहें तो आप इसमें कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर गोश्त गलाने का कोई पाउडर जो होता है मीट टेंडराइज़र, वो भी आप ऐड कर सकते हैं 1/2 टीस्पून। तो ये बहुत अच्छा मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने प्याज ली है 2, और देख लें ये साइज़ इसका। तो मैं इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम इसका पानी निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है। और अब इसका हम पानी निकाल लेंगे। अच्छी तरह निचोड़ के आपने पानी निकालना है। इसमें जो पानी होता है, तो अगर आपने सही से नहीं निकाला तो उसकी वजह से कबाब टूट जाएंगे। तो ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गई है प्याज। तो इस तरह से आप चाहे तो मलमल के कपड़े में करके निकाल लें, या फिर हाथ से इस तरह से निचोड़ के निकाल लें। ये देखिए कितना पानी इसके अंदर है। तो ये आप इसको ज़रूर निकालिएगा, वरना ये कबाब आपके टूटेंगे और सीख पे से गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं सारी प्याज इस तरह से मैंने निचोड़ के निकाल ली है। और ये देखें कितना पानी इसमें है।
तो बस अब इसको हम साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। अब यहाँ मैंने 750 ग्राम कीमा लिया है और ये मोटा कीमा लिया है और इसके अंदर फ़ैट भी मौजूद है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो बाद में हम इसके अंदर घी भी ऐड कर देंगे। आप कोशिश करें अगर आपको फ़ैट वाला कीमा मिल जाए या गोश्त मिल जाए तो अच्छी बात है, और अगर ना हो तो आप इसमें फिर घी भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कीमा बचा लिया है, वो बाद में हम डालेंगे। अब ये मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी मोटी वाली, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं, और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा था, और लहसुन के 6 जवे थे, वो मैंने इस तरह कूट के डाल दिए हैं। और ये जो मसाला हमने बनाया था ये इसके अंदर हम हाफ़ डालेंगे, बाकी का जब कीमा ऐड करेंगे तो बाकी मसाला जब ऐड कर देंगे। तो ये इसमें डाल के और बस इसको हम पीस लेंगे अच्छी तरह। तो आपने अच्छी तरह पीसना है ताकि बिल्कुल स्मूथ बन जाए। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको पीस लेंगे। तो ये पिस गया है। तो अब इसके अंदर ये जो बाकी का कीमा था ये भी इसके अंदर डाल देंगे, और ये जो मसाला था ये भी हम सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे, और अब इसको कवर करके और इसको पीस लेंगे। ये देखिए सारा पिस गया बहुत अच्छी तरीके से। तो अब इसको हम निकाल लेंगे बाउल में, और अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून भर के जो घी है वो डाल दूँगी। आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, मैं घी डाल रही हूँ। और ये जो प्याज हमने ग्रेट करके रखी हुई थी निचोड़ के, ये इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो चॉपर में भी डाल के पीस सकते हैं, मगर मैं इसको इसी तरह से डाल के मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी सी प्याज मुंह में आएगी तो अच्छी लगेगी। तो बस इसको हल्का सा इस तरह से करके मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर जो मैंने रोस्ट करके रखा था बेसन वो भी इसमें ऐड करेंगे, वो मैं डालना भूल गई थी। तो वो भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा मिक्सचर हमारा बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ फॉइल पेपर रखेंगे और उसके बाद इसमें कोयले का स्मोक दे देंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसमें आएगा। मैं सिर्फ 2 मिनट दूंगी, अगर आपको ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर पसंद हो तो आप 5 मिनट भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको 2 मिनट रखा था। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका स्मोकी फ्लेवर इसमें आ गया है। तो बस अब इसको निकाल लेंगे और इसको मैं कवर कर दूंगी और इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो इसको ज़रूर रखिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट से आपके कबाब बनेंगे। और अब ये देखें यहाँ पे इसको 1 घंटा हो गया है। तो अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तो ये कीमा सेट भी हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप इसको आधा 1 घंटा ज़रूर दीजिएगा। चाहें तो ये काम आप करके रख भी सकते हैं ओवरनाइट के लिए, और नेक्स्ट डे आप इसके सीख कबाब बना लें। तो ये एक छोटा सा पोर्शन ले लें इस तरीके से और इसको इस सीख पे लगा लें। मैं इसको जो अवन की सीख होती है, रॉड होती है, उसके ऊपर लगा रही हूँ। तो अगर आपके पास ये ना हो तो जो सीखें होती हैं वो हो तो उस पर कर लें, और अगर कुछ भी मौजूद ना हो तो स्ट्रॉ हर घर में मौजूद होती है, तो आप स्ट्रॉ पे भी कर सकते हैं। पेंसिल होती है, पेंसिल पे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। तो मैं इस तरीके से सारे कबाब रेडी कर लूँगी। ये देखिए कितने स्मूथ से कबाब बन रहे हैं। जब इसका कीमा बहुत अच्छा पिसा होगा और अच्छी तरीके से आपने पीसा होगा चॉपर के अंदर। तो अगर चॉपर ना भी हो ना आपके पास तो आप जब कीमा निकलवाने जाएं तो बिल्कुल बारीक पिसवा लें उसको 2-3 दफ़ा। तो फिर उसके बाद सिर्फ आप इसमें मसाले मिक्स कर लें, तो आपको चॉपर की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल स्मूथ सा आपका पिसा होगा, तो कोई आपका जना कबाब सीखों पर से गिरेगा भी नहीं, और इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट कबाब आपके बनेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा बचा हुआ मिक्स है, इसके मैं बाद में बना लूँगी, और आप इस स्टेज पे बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ऑयल गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं कबाब डाल दूँगी और इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम आपने रखना है, और कच्चे कबाब है इस वजह से। तो इसको बस जब हल्का सा कलर आ जाए तो बस उसके बाद आपने इसको पलट लेना है। तो ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन सा कलर इस पे आया है, और इसको पलटने से ही आपको अंदाज़ा हो होगा ये कितने सॉफ्ट हैं। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब बने हैं। तो बस मैं इस तरह से पलट पलट के सब तरफ से कलर दे लूँगी। तो ये देखें दोनों तरफ से अच्छी तरह से हो गए हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे।
तो ये देखिए सारे कबाब रेडी हो गए हैं और बाकी के कबाब भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। तो अब इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब बहुत ही जूसी बने हैं। इसको आप प्याज के रिंग्स के साथ और खीरे और लेमन के साथ सर्व करें और साथ में रायता बनाएं, इसके ग्रीन रायता, और वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इसके साथ। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट और कितने जूसी बने हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तो उससे जो है ना बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी कबाब आपके बनेंगे। और अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहते तो कचरी पाउडर, नहीं तो कच्चा पपीता या फिर मीट टेंडराइज़र ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत सॉफ्ट कबाब बनेंगे। तो ये लाजमी ऐड करिएगा। ग्रीन चटनी के क्यूब्स मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ, उसको आप फ्रीज़ कर लें बना के, और जब भी आप बारबेक्यू वगैरह कुछ भी बनाएं तो उसके साथ ग्रीन रायता बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। 2 क्यूब्स आप दही के अंदर डालें और बहुत ही झटपट आपका रायता बन के तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से बना के और बारबेक्यू के साथ सर्व करें, क्योंकि इसके साथ चटनी वगैरह इतनी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत ही स्पाइसी होते हैं ये कबाब्स वगैरह जो भी हम बारबेक्यू के आइटम्स बनाते हैं, तो उनके साथ ही ग्रीन रायता ही बेस्ट लगता है। तो आप लोग इस तरह से बनाइएगा। मैंने भी बाद में बनाया था, वीडियो में नहीं बना के मैंने दिखाया, लेकिन मैंने बाद में बनाया था। तो आप लोग भी इसको ग्रीन रायते के साथ सर्व कीजिएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ईद स्पेशल मेरे चैनल पे बहुत सारी बकरा ईद के हवाले से रेसिपीज़ हैं, तो आप लोग वो भी देखिएगा और अपने ईद मेन्यू में ज़रूर शामिल करिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।